So this is Hotel Lonche. ये डिकैथलॉन है यहाँ का? अरे वाह, सब मिलता है यहाँ पे। और छोले समोसे खा रहे हैं और खाना खाने के बाद हम लोग चाय भी पीते हैं। Morning sunshine, explore the luscious green valley and the green ball of Ladakh. मॉर्निंग सनशाइन तो हो गई है और ग्रीन बॉल के बीच में हम बैठे हुए हैं। मीट द ब्रोकपा कम्युनिटी, ब्रोकपा कम्युनिटी। अब कम्युनिटी पीपल, अब मीट है तो अब ये हमारा गाइड मीट है तो खुद मीट कराएगा, हमें मीट करने भेजेगा ये हमें पता नहीं, डाउट है, संदेह है। ओके, people, a small segment of the Darda society, and understand their unique cultural practices, from food to weddings, from clothes to the way of life. यही करते बैठे तो शाम हो जाएगी। Later, we will ride up to Leh. The road at the beginning would narrowly sit at the edge of the mountains. Later, turning butter smooth. बटर तो हमने ले लिया है। अब स्मूथ रोड होता है कि नहीं देखेंगे। We will come across a few highlights of the route. Magnetic Hill, Zanskar Indus confluence जिसे संगम कहते हैं, and गुरुद्वारा पत्थर साहिब while traveling to Leh. तो गाइस हमारा प्लान ऐसा है कि गुरुद्वारा पत्थर साहिब 1 बजे तक पहुँचे ताकि लंच लंगर वहाँ पर मिले। बट प्रीवियस एक्सपीरियंस से हमें लग रहा है ये हालांकि नामुमकिन लग रहा है। 4 बजे हम पहुँचेंगे लग रहा है। 4 बजे जो भी नाश्ता मिलेगा खा लेंगे वहाँ पर लंगर में बैठ। लंगर में तो 4 बजे बस नहीं और है। Upon reaching the city, feel free to take city ride. Feel free बोला है तो हमारा गाइड बोलेगा मैं सोता हूँ तुम चले जाओ। Overnight stay at Leh House. बाइक को चेन लूप करना है। जस्ट डिग्रीजर लगा है ना, गंदा हुआ है चेन। क्लीन करने के बाद दिखाता हूँ बाद में। चेन लूप करके हो गया क्लीन एकदम। बाइक ऐसे कंडीशन में। So guys, we are about to leave from this hotel Aryan Residency and we will be going towards Leh, and we will be seeing 3 spots like Magnetic Hill, the Gurudwara and the Sangam Point. So it will be a fun ride. It will be a hectic ride today because it will be around 155 kilometers and it's already 9:30, and the journey will be around 4 to 5 hours. Let's see. थोड़ा लेट निकल रहे हैं हम। 8 बजे निकलना था लेकिन 9:30 बज के गए। ऑलमोस्ट 9:45 नाउ एंड 310 किलोमीटर पे मैंने ये चालू किया है यहाँ से फ्रॉम द आर्यन रेसिडेंसी। एंड लेट्स सी, इधर से अभी 150 किलोमीटर जाना है आगे। और थोड़ा सस्पेंशन का इशू हुआ है मेरा फ्रंट वाले, उसका जो ऑयल सील है वो थोड़ा सा लीक होने को चालू हुआ है। अभी लेह में देखना पड़ेगा कहाँ पे सर्विस सेंटर ये है या फिर स्पेयर पार्ट का शॉप है जहाँ से मैं ऑयल सील ले लूँ। और मैकेनिक तो अपने पास है, अगर कुछ हुआ तो ऑयल सील वो रिपेयर कर लेगा, लेकिन ऑयल सील मिलना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं लेह में कहाँ पे है बजाज का सर्विस सेंटर या फिर स्पेयर पार्ट का शॉप। आर्मी का जो ट्रक है उसको फॉलो कर रहा है और रौनक भाई जो है वो लीड कर रहा है। और थोड़ा सा चांस मिला निकलने का साइड से तो हम लोग निकल जाएंगे। अभी आचीना थांग करके कोई विलेज है वो उसके पास में पहुंच चुके हैं हम। साइड दिया है ट्रक ने। एंड से दिस इज समथिंग डिफरेंट। पानी के बीच में ही एक छोटा सा पत्थर है, बड़ा वाला। इनफेक्ट इन पत्थरों के कंपैरिजन में छोटा बट बड़ा ही पत्थर है वो। नाउ वी आर एट अचीनाथंग विलेज। सो गाइस ये रोड देखो कितना ब्यूटीफुल है, वाओ।
So this is actually Lehedo village. Lehedo village is approximately 1 kilometers from here, and see the view. Awesome view. हमारे ग्रुप का एक जो ग्रुप है वो आगे निकल गया है और हम थोड़े से पीछे हैं उनके, और हमें लीड कर रहा है रौनक. द रोड्स आर गुड बट बहुत सारे एडवेंचरस रोड है यहाँ पे, सो टर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा है. आई थिंक दिस रोड गोज टू लेहेडो विलेज. लेहेडो इज़ द नेम ऑफ दिस विलेज. और ये जो रास्ता जा रहा है वो पूरा लेहेडो विलेज जा रहा है. आई थिंक लेहेडो विलेज इज समवेयर देयर. रास्ता थोड़ा छोटा है और आर्मी का ट्रक आ गया, उसके पीछे दो गाड़ी है. थोड़ी देर पहले ढूमखार विलेज जो था वो पार किया है, और उधर भी कोई ना कोई गांव है. आई थिंक वो भी ढूमखार विलेज का ही पार्ट होगा. क्या मस्त लग रहा है, पूरा ढूमखार विलेज ही है ये भी. तो एक चेक पोस्ट आया है, वेलकम टू खलसी. क्या प्रतीक सावंत. उनका नंबर दे दो ना कोई भी. वी आर एट कर्नल खुशल चंद MVC मेमोरियल, द सेवियर ऑफ लद्दाख. सो इनका कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ रहा होगा. सो लेट्स विजिट दिस. This is Colonel Kushal Chand Mahavir Chakra. Is the winner of Mahavir Chakra. So इन्होंने जो किया है वो यहाँ पे मेंशन किया है, and उनके मेमोरी में ये बना है. So it's great contribution to the country. और यहाँ पे भी उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है. See this. His Holiness rests on 12th August 2012. लिखा है to honor the role played by him and the soldiers of the two Dogras, Rapal and Ladakh, who saved Ladakh in 1948 when it lay bare and defenseless. So उनके मेमोरी में ये बना है. खलास्ती चेक पोस्ट से निकलते हुए आगे जा रहे हैं हम. अभी अराउंड 97 किलोमीटर्स है लेह. मैग्नेटिक हिल है वो 70 किलोमीटर्स है यहाँ से. सो लंबा सफ़र है अभी भी, और अभी रास्ते जो है वो अच्छे रहने वाले हैं. 2 लेन रास्ते देखो जाने आने के लिए. अभी जो चेक पोस्ट गया था वहाँ पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछा था, तो वो दिखाना पड़ा था. मैं जब भी लास्ट टाइम यहाँ पे आया था तभी यहाँ पे रुका था. एंड वी हैड अ फूड एट दिस प्लेस. यहाँ पे खाना खाया था हम लोग ने लास्ट टाइम. सो मैगी मिला था बेसिकली. एंड ये पूरा मार्केट है यहाँ का. खलस्ती चालू है और छोले समोसे खा रहे हैं. बाकी पनीर भुर्जी दाल राइस का ऑर्डर भी दिया है विथ रोटी. कैसा है? माइल्डली स्पाइसी. स्पाइसी है. माइल्डली स्पाइसी. स्पाइस बट अच्छा है. कह सकते नहीं है, अच्छा है. पेट खराब नहीं होगा. आप लोग को कैसे लग रहा है? अच्छा है, टेस्ट मस्त है. टेस्ट मस्त है. लंच के लिए पनीर भुर्जी है, आलू की सब्जी है, जीरा राइस है, सलाद है. दाल आई नहीं है, दाल आने वाली है. गरम गरम दाल फ्राई. वाव.
दो यहाँ पे रखेंगे, एक गरम गरम रोटी और खाना खाने के बाद हम लोग चाय भी पीते हैं। पनीर खाना है तो चाय पी रहे हैं पेप्सी पेप्सी के ग्लास में। कैसा था लंच? सो वी आर एट पंजाबी ढाबा और यहाँ पे फूड हम लोग ने खा लिया है ऑलरेडी। बहुत ही अच्छा फूड था। कैसा था फूड? मस्त था, वेरी नाइस फूड। और ये होटल ऐसा है अंदर। अपना स्टिकर जो है इधर लग चुका है। इट्स अ वेरी नाइस होटल पंजाबी ढाबा एट खलसी विलेज। ये डिकेथलॉन है यहाँ का? अरे वाह, सब मिलता है यहाँ पे। हाँ नहीं, लेकिन डिकेथलॉन है क्या इधर? अच्छा, सो यहाँ पे डिकेथलॉन का शॉप है। डिकेथलॉन यहाँ भी पहुँच गया। खलसी डिकेथलॉन खलसी वी हैव सीन। यहाँ से लेह 95 किलोमीटर है, ठीक से 114, हेमीज 141। जैसे ही खलसी का चेक पोस्ट है वो छोड़ने के बाद एक खलसी का विलेज लगता है जहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स है। वो जाने के बाद ही डायरेक्टली ये हाईवे है। सो इट्स अ वेरी गुड रोड। आई मीन आप देख सकते हो प्रॉपर हाईवे है ये, 2 लेन हाईवे जो डायरेक्टली ले जाता है। एंड ये अगेन अपना इंडस रिवर आ गया है। एंड रोड्स देखो गाइस, वी आर गोइंग थ्रू सम ब्यूटीफुल रोड्स। जो लद्दाख एक्सपीरियंस करने आए थे वही रोड पे हम जा रहे हैं अभी। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस राइडिंग हियर। और आराम से 100 के आसपास चल रही है बाइक, 80, 90, 100 के आसपास चला रहा हूँ मैं। See that view guys, superb view, all is with mountains और mountains के ऊपर पूरा आइस है। It's a very beautiful view, you can see that. And I think we are at लकीर right now. अभी लकीर शायद से आ जाएगा, so we'll wait at लकीर। 2017 में मैं जब ये आया था तभी यहाँ पे रुके थे हम फोटोज़ के लिए और अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी निकाले थे। और ये टाइम बाइक से आया हूँ, सो फोटो तो यहाँ पे बनते ही है। सो गाइस, तब तक आप ड्रोन शॉट एंजॉय करो ये लकीर रोड का। ज़्यादा कुछ मुझे मिला नहीं बिकॉज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। सो ड्रोन भी थोड़ा वॉबल कर रहा था, फिर भी बेचारे ने जो शूट करना था वो कर लिया। सो यू एंजॉय द ड्रोन शॉट्स नाउ। एंड यहाँ पे नीचे कोई तो भी गांव है, बहुत सुंदर है। शायद वही गांव से हम लोग पास होने वाले हैं अभी। एंड सी दिस panoramic व्यू गाइस, इट्स एन अमेजिंग व्यू। And all our bikers who are coming from Leh and they are traveling towards Srinagar. Government High School, Basgo. Okay, so the village name is Basgo. So we are at Basgo village. यहाँ पे इनका मार्केट भी है। And one riding group is waiting here. So ये स्पॉट है जहाँ पे डाइवर्जन है। This goes to Chandigarh, this goes to Manali, Darcha, and this goes to Leh Ladakh. So guys, we have reached the Sangam point of Indus Valley and Janskar River. So I'll go down and show you. Just park the bike.
वाला जो है वो जंस्कार का जो रिवर है वो है, और ये है इंडस रिवर। तो दोनों का जो संगम है वो इधर हो रहा है, और वो पानी जो है वो मिक्स नहीं हो रहा है, उसकी स्पेशलिटी है यहाँ पे। एंड वी आर अप्रोचिंग द मैग्नेटिक हिल्स। यही कहीं तो मैग्नेटिक हिल्स है, वहाँ पे रुकना है अभी। टूरिस्ट राइडर्स यहाँ पे आके रुके हुए हैं, एंड द बोर्ड वी कैन सी मैग्नेटिक हिल, और हम भी यहाँ पे रुकने वाले हैं। और गाइज आगे का जो व्यू है वो देखो, सुपर व्यू है। सो गाइज दिस इज द एरिया कॉल्ड मैग्नेटिक हिल्स। थोड़ा ज़्यादा ही रश है आज। ओह ब्यूटीफुल रोड्स, ब्यूटीफुल रोड एंड ब्यूटीफुल स्काई। देखो सुपर व्यू है, ऑल पैनोरामिक व्यू। और ये लद्दाख जो है वो पैनोरामिक व्यूज के लिए ही माना जाता है। एक फैक्ट बता दो, गोप्रो में जो व्यू मिल रहा है और मैं जो मेरे आंखों से देख रहा हूँ वो अलग ही है। मतलब कैमरा में वो ब्यूटी है ना, कैप्चर होती है, लेकिन जो आंखों से जो दिखता है ना वो कुछ अलग ही होता है। और कोई भी कैमरा, दुनिया का कोई भी कैमरा वो जस्टिस नहीं कर पाता है जो आंखों से दिखता है। सो ऑब्वियसली गॉड हैज़ गिवन अस द आइज, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हम इतनी अच्छी दुनिया देख सकते हैं। सो गाइज वी आर लिविंग फ्रॉम दिस गुरुद्वारा. Actually the thing is there is no photography involved in, I mean we cannot capture the photos or video inside, so we are planning to leave right now. So guys जो पत्थर साहिब गुरुद्वारा है उसकी जो हिस्ट्री है वो मैंने अंदर एक बोर्ड पे लिखी हुई थी, वो पढ़ी और मैं अभी आपको बता रहा हूँ. सो ये बात है 1517 की, जब सुमेर पर्वत पर अपना उपदेश देने के बाद गुरु नानक जी नेपाल, सिक्किम, तिब्बत और ले होते हुए यहाँ पे पहुँचे. यहाँ पे मतलब जहाँ पे अभी गुरुद्वारा है, और ठीक उसके सामने ना एक पहाड़ था. वो पहाड़ के ऊपर एक राक्षस रहता था जो लोगों को बहुत सताता था, उनकी जान लेके उनको खा भी जाता था. जब गुरुजी वहाँ पे पहुँचे तभी वहाँ के जो स्थानिक लोग थे उन्होंने ये जो दुख भरी दास्तां है वो गुरुजी को बताई. तो गुरुजी ने सोचा कि अभी वो यहाँ पे ही रुकते हैं, और नदी के किनारे उन्होंने अपना आसन लगाया और वहाँ पे रुकने का सोच लिया. गुरुजी को देख के वहाँ के जो लोग हैं, स्थानिक लोग, वो खुश हुए, परंतु जो राक्षस था वो बहुत ही दुखी हुआ और उसने गुरुजी को मारने की योजना बनाई. एक दिन क्या हुआ, जब भी गुरुजी अपने मेडिटेशन के लिए बैठे थे तो उसका मौका वो राक्षस लेना चाहता था, और उसने एक बड़ा वाला पत्थर लिया और वो गुरुजी के ऊपर मार दिया. तो गुरुजी को जैसे ही वो पत्थर ने छुआ तभी वो पत्थर जो था वो मोम का बन गया, और उनका पीछे वाले हिस्से में लगा वो पत्थर. तो वो पत्थर जैसे ही मोम का बना, वो पत्थर ने गुरुजी के पिछले वाले हिस्से का शेप ले लिया, और राक्षस को लगा अभी वो जो पत्थर मारा है वो गुरुजी को लगा और वो ख़त्म भी हो गया रहेंगे. तो वो नीचे उतरा पहाड़ से और गुरुजी की तरफ आया. तो वो सरप्राइज़ हुआ कि गुरुजी जिंदा है. तो उसने वो पत्थर को फिर से लात मारा. तो लात मारने के बाद जो मोम बना हुआ पत्थर था उसने इसके पैरों का शेप ले लिया वो पत्थर. सो ये हिस्ट्री ऐसी है. तो गुरुजी को बाद में वो वो जो राक्षस था उसको रियलाइज़ हुआ कि उसने कुछ तो गलती की है, और भगवान रूपी एक आदमी को उसने मारने की कोशिश की. तो वो माफ़ी मांगने लगा. तो गुरुजी ने उसको बोला कि बॉस, अभी तुम जो भी कर रहे हो गलत कर रहे हो, लोगों की सेवा करो. मतलब अगर आप लोगों की सेवा करोगे तो यही मेरी माफ़ी होगी. So there is 9 kilometers now. Khardungla 51 kilometers. You can see that airport, Leh airport. This is the entrance, I guess. और जब भी ये जो फ्लाइट है वो फ्लाई करती है तो सामने जो बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं प्लेन में से. मैंने वो एक्सपीरियंस किया है लास्ट टाइम जब भी मैं लद्दाख आया था. इंडियन आर्मी है, उनके अंडर आता है ये एयरपोर्ट, और आई एम श्योर इधर बहुत गर्दी रहेगा बिकॉज बहुत सारा पब्लिक जो 2 साल कोविड के वजह से नहीं आया था वो अभी आ चुका है, और बहुत सारे लोगों ने बुकिंग करके रखा था तो उनको जो क्रेडिट मिला था वो अभी वो लोग ने यूटिलाइज़ किया है. सो देयर विल बी अ क्राउड इन लेह
हॉल ऑफ फेम इन ले। देखते हैं यहाँ पे अगर जाने को मिला तो हम लोग जाएंगे। और यही सीज़न होता है अप्रैल से सितंबर का लेह लद्दाख एक्सप्लोर करने का। टू ले वी आर एट पैंगोंग। सो पैंगोंग लेक यहाँ से राइट में है। सो अभी हम लेह में एंटर कर रहे हैं। Oh, Lonche Residency. So we are going to stay in this hotel, Lonche Residency. We have reached to the Lonche Residency in Leh. We are going to stay here. So this is Hotel Lonche. So these are the rooms at Hotel Lonche. और ये ऐसा बालकनी भी है यहाँ पे बैठने के लिए। These are the washrooms. Very neat and clean washrooms. So ये मार्केट नहीं है बट एक शॉप है जहाँ पे आर्मी के कपड़े मिलते हैं। नॉट एग्जैक्ट इंडियन आर्मी, उसकी कॉपी है बिकॉज इंडियन आर्मी तो किधर भी लिखा नहीं है। सो मैं शॉप बताता हूँ आपको। स्लीपिंग बैग्स, बाद में टी शर्ट्स, ये ऐसे वाले टी शर्ट्स, जैकेट्स, बाद में ये शूज़ भी है यहाँ पे। शूज़ है, बहुत सारा स्टॉक है इनके पास। स्लीपिंग बैग्स, शॉल्स, जैकेट्स, सब आर्मी रिलेटेड शॉप है ये। So guys, we are traveling from bus, local bus, and per person cost is 10 rupees from the main chowk to the Leh market. I think it is around 2 to 2.5 kilometers from the chowk, the main circle where all the roads get connected. So guys, we have reached the main market of Leh. This is Gizmo Restaurant and Bakery. This is the menu. This is one of the finest bakeries in this market. Hey bhai, utha hai. This is the menu. आपका हो चुका है। देखो, बनाना केक आपने कर दिया है। बनाना रेसिंग केक 2 चिकन मोमो आपका हो चुका है। बराबर। वेज पिज्जा, 2x4 चिकन तुक्का, बारबेक्यू चिकन पिज्जा, चीज बर्गर और एक वेज मोमो वेज मोमो करना है। ठीक है। और 10 पीस करना पिज्जा को ना। पिज्जा का 10 पीस कर, चिकन वाले का और वेज पिज्जा छोटा बनेगा, वेज पिज्जा नहीं, सबका सेम राइस रहेगा, मीडियम साइज। Banana rice and cake. के साथ करना सैलेड है ना। So this is chicken barbecue pizza. और चिकन ये वेज है ना? हाँ, ये दोनों वेज है। जो ना So this is chicken tukka. Highly recommended Gizmo Restaurant. यहाँ पे आओ, कुछ भी खाओ, बहुत सुंदर मिलता है।